बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं तंदूर की रोटी और वो भी तवे पर। इसलिए अभी मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि बकरा ईद है और बहुत से लोगों के घर तंदूर से दूर है। और कोई मसला नहीं है, आप घर में बना सकते हैं इजीली, इतना मुश्किल नहीं है। बस एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आटा गूंदने का और रोटी कैसे तवे पर बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही परफेक्ट, जो हम लोग बचपन में अम्मी अगर आटा थोड़ा ख़राब हो जाता था, जैसे लाइट तो इतना जाती नहीं थी उस ज़माने में, बचपन में, अभी बहुत ज़्यादा जाने लगी है, तो फिर भी आटा जो है वो थोड़ा सुबह का गूंदा हुआ खमीर टाइप का हो जाता था, तो अम्मी तवे पर ही रोटी बना लेती थी। और किस तरीके से बनाती थी, तो उसी तरीके को मैं आज बताऊँगी कि किस तरीके से बनाती थी। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो आटा लिया है और जिसमें मैंने नमक जो है 1.5 टीस्पून लिया है। नमक थोड़ा सा इसमें से करारा टाइप मज़े का लगता है तंदूर की रोटी में। और 1/2 टीस्पून मैंने जो है ना मीठा सोडा लिया। मीठा सोडा वो वाला है जो कि हम चने, काले चने, सफ़ेद चने भिगोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला है, बेकिंग पाउडर नहीं है। और उस खमीर को करने के लिए हम अम्मी क्या करती थी कि जो आटा खमीर हो जाता था उसमें थोड़ा सा और आटा शामिल करती थी। बस पूरा पूरा खमीर की रोटी नहीं बनती थी क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि वो कड़वी कड़वी सी, खट्टी खट्टी सी रोटी हो जाती थी। उसमें ताज़ा आटा गूंद के उस खमीर को भी मिक्स करती थी, फिर वो रोटी का जो जायका और टेस्ट होता था वो ज़्यादा अच्छा होता था। तो मैंने क्या किया है कि उस चीज़ को करने के लिए, कि मैंने उसकी नकल करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा जो है गूंद के 10-12 घंटे से इसको बाहर रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा खमीर हो गया। अब मैंने कितना लिया है आपको मैं बता देती हूँ। 1/2 कप के करीब आपने ले लेना है या 1 कप ले लेना है। उसको गूंद के ना ऐसे पानी के साथ ऐसे गूंद के ना ऐसे रख लेना है, तो इसको छोड़ देना है। लेकिन जब हमने ताज़ा आटा गूंदा है इसमें ये आटा मिक्स होगा, तो फिर ये जो है ना ये इसको खमीर करेगा और मीठा सोडा भी जो है वो टेस्ट में अच्छा लगेगा इसका, ताकि इसका खट्टापन जो है वो ख़त्म करे और रोटी को भी फुलाए। पानी जो हमें चाहिए वो नीम गर्म पानी है। ये तमाम चीज़ें जो है हमें चाहिए होंगी आटा गूंदते हुए। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो आटा गूंदना है नमक शामिल करके इसमें, और मीठा सोडा भी शामिल नहीं करना, हमने पानी के साथ इसको गूंदना। और गूंदना भी कितना है, बहुत पतला नहीं, बहुत सख्त भी नहीं, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं ना उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। क्योंकि जब ये फूलेगा, राइस होगा या खमीर होगा, राइस तो नहीं खैर होगा, खमीर होगा, इसका खमीर का पता चल जाएगा। इसको हम लोग ना टैप करेंगे तो इसमें से आवाज़ आएगी कि जैसे खमीर हो गया आटा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं ताकि वो इतनी रोटी लटक ना जाए पकाते हुए। 1 कप पानी मैंने पास रखा हुआ था, मुझे पता था 1 कप से ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि अभी 1 कप पानी लगा है, थोड़ा सा और जाएगा पानी। थोड़ा सा और शामिल करके ना गूंदते हैं। अच्छा, आटा मैं किस तरह गूंद रही हूँ आपने ध्यान देना है कि जब मैंने गूंदा है तो ये जो आपको खुश्का नज़र आ रहा है, अब इस पर हमने पानी के हल्के से छींटे मारने, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इसी को हमने इसी में मिक्स करना है। क्योंकि अगर इसमें भी हम पानी शामिल कर देंगे तो आटा जो है वो नरम पड़ जाएगा, तो हमें आटा जो है वो नरम नहीं चाहिए। इस तरह गूंदना है हमने, इसी को मिक्स करना है। ये देखिए आटा हमने जो है वो गूंद लिया है। अब इसको सेट होने के लिए ये इसी में सेट होगा और इसी में खमीर होगा। ये जो आटा है ये इसमें अब मिक्स करेंगे, और ये जो मीठा सोडा है इसको 2-3 ड्रॉप्स पानी के शामिल करके ना बिल्कुल ऐसे, बस ये देखिए। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं मीठे सोडे को इसमें। देखिए हमने आटा गूंद लिया है, पोने को थोड़ा सा गीला कर लें जहाँ से इसको आटे को टच होना है। अब जो है हमने इसको पोना लगा के रख दिया है। अब इसको भूल जाएं। जब मैं बताऊंगी कितने टाइम के लिए मैं इसको भूली थी तो मैं टाइम देख लेती हूँ, फिर मैं आपको भी वही बताऊंगी कि कितने टाइम में ये खमीर हो गया था, फिर रोटी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आटा देखिए खमीर हो गया है, और खमीर की पहचान ये नहीं है कि ये फूल का डबल क्वांटिटी में हो जाएगा। खमीर की पहचान ये है कि इसको थोड़ा सा हमने इस तरह ना टच करना है, तो खमीर की आवाज़ जो है ना वो पता चल जाता है, वो दबी दबी सी आवाज़। और वैसे भी मैंने इसको 6.5 घंटे से बाहर रखा हुआ है, यहाँ पे
इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया था, पोने के बाद फिर बर्तन रखा था, फिर नॉर्मल जगह पे रखा था, ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखा था। तो अब हम इसके पेड़े कर लेते हैं। हमें उसके लिए जो है ना थोड़ा सा खुश्का चाहिए होगा, और जो है ना 1 कप मैंने पानी लिया है। तो फिर पेड़े करके मैं मिलती हूँ। पेड़े हमने कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह हाथों से दबा के, खुश्का ज़्यादा नहीं लगाइएगा, खुश्का मैंने बल्कि थोड़ा सा था, मैंने वो भी हटा दिया है। और फिर हमने क्या करना है, इसको थोड़ा बेलना है। ये देखिए रोटी बेल ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस पर पानी लगाना है, और जिस हिस्से पर पानी लगाना है वो तवे पर डालना है। और तवा जो है वो लोहे का होना चाहिए, नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, वरना रोटी आपकी फिसल जाएगी, गिर जाएगी। लोहे के तवे पर ही ये पकती है। और नॉन स्टिक में पक सकती है, लेकिन जब आप इसको पानी लगा के इसको चिपकाएं ना, और वो जब आपने क्योंकि चिपकेगी तो नहीं, पलटने से वो गिर जाएगी। फिर आप उसको चिमटे से पका सकते हैं, ये हो सकता है, इसके अलावा उसका कोई हल नहीं, वरना रोटी गिरेगी। अच्छा, इस टाइम पर हमने जो है वो पानी लगाना है रोटी पर। हाथ में ले लें थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पानी लगेगा। अब तवे पर चलते हैं, इसको जो है ना हम तवे पर डालते हैं, और ये पानी वाला हिस्सा जो है ना वो गर्म तवे पर रखना है, ठीक है, ताकि वो तवे पर चिपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजमी ये रोटी जो है ना वो लटक जाती है डालने से ना तवे पर। तो जैसे ही आपने देखना है कि रोटी जो है वो तवे पे मैंने डाली है, अब इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, तकरीबन जब तक ये फूल ना जाए। तवा जो है आपने हल्का लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना। हल्का लेना, गर्म नहीं, मतलब हल्का उठाने में थोड़ा इजी हो जाए। ये देखिए कितना हल्का तवा मैंने लिया है। स्लो फ्लेम कर लें थोड़ा। जैसे ही देखिए फूलना शुरू हो गई रोटी, तो अब हम इसको पलटेंगे, लेकिन जैसे अभी थोड़ी सी और फूल जाए। अब कैमरा जो है, उज़्मा का काम है कि वो जो है हमें इस तरह की कैमरे की रखे है डायरेक्शन के, वो जो हम जब पलटेंगे तो वो है ना, देखिए इस टाइम पर हमने इसको इस तरह पलटना है। हल्का हल्का से इसको सेक लगाना है। नजर आ रही है आपको? लोहे का तवा है इसलिए चिपक गई है, और अगर नॉन स्टिक है तो इस वक्त हमने चिमटे का सहारा लेना था, ठीक है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें ना, वो तुम जो है अच्छी है ना तो। हाँ ये देखे, मैंने ऊंची रखा हुआ, लगा मुझे थोड़ा सा नीचे करने दो ताकि वो सेक तो लगे। उसमें नजर आ रही, क्लियर नजर आ रहा है? ये थोड़ा मसला हो रहा है। मसला? अच्छा, ये देखिए अच्छी तरह हमने पकानी है। जो फूल जाता है ना जो हिस्सा, उस पर आग ज्यादा जल्दी लगती है, तो वो हिस्सा जल जाता है। जैसे ये ना, ये फूली थी, हमने तो किनारे तक हमने कोशिश करनी है किनारे तक पका लें। ये देखिए अब जो है ये पक गई है। फ्लेम स्लो कर लें, और इसको जो है वो हमने चिमटे से जो है ना वो लैदा करना है। और पीछे से देखें कितनी ज़बरदस्त पकी है। अब ये पक गई है, हमने इसको चंगेटे में रखना है। इधर आ जाओ उस्मा। चंगेटे में रखने के बाद इस पर हमने थोड़ा सा मक्खन लगा लें, देसी घी लगा लें, ताकि वो एक खाने वाला भी तो फिर खुश होकर खाए ना कि घर का जो नान है कोई मसला नहीं है पकाना, ठीक है। अब हम जो है वो दूसरी रोटी बनाते हैं। ये देखिए पहली रोटी मैंने बना ली, अब सेकंड रोटी है, ये भी इसी तरह करनी है हमने। और ये मीडियम फ्लेम आपने रखना है, और इसी तरह हमने तवे को उलटना है। और कोशिश कीजिएगा जब ये फूलना शुरू हो जाए तब पलटिएगा तवे को ना। स्लो फ्लेम कर लें इसको, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है ना सेक इसको लग गया है पीछे से, अब बैक साइड से। अब हमने इसको इसी तरह रोटी को सेकना है, जिस तरह उसको पहले को किया इसी तरह इसको भी करना है। अगर देखिए सेक सही तरह से नहीं लग रहा तो इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह करके ना थोड़ा थोड़ा घुमा लें। 2-4 सेकंड के बाद इसको उठा के देखें।
इस तरह करके ना घुमा लें। तवा लेकिन हल्का होना चाहिए वरना वजन से आपके हाथ थक जाएंगे। ये देखें अब जो है उज़मा जो है वो कैमरा सही डायरेक्शन में रखा हुआ है। पूरी रोटी को इस तरह मैंने करके सेक दिया है और ये देखें रोटी हो गई। अब थोड़ा सा और किनारों पर थोड़ा सा सेक दे दें ताकि, हालांकि पक गई है, कच्ची नहीं है। चले अब हम इसको जो है उतार लेते हैं। ये भी देखें पीछे से कितनी ज़बरदस्त होती है। और इसको भी हमने मक्खन लगा लेना है इसी तरह जिसको जब हमने पहले लगाया था। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। पहले वाली रोटी को देखें, ये कितनी सॉफ्ट है, अकड़ी भी नहीं है, बिल्कुल रुई की तरह नरम है। अब ये भी थोड़ी देर के बाद हम तीसरी रोटी चौथी रोटी भी बना के फिर मैं मिलती हूँ आपको कंप्लीट रोटियां बना के। ये तीसरी रोटी मैं कर रही हूँ। मैंने आपको इसलिए सारी रोटियों का बता रही हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि जो है ना नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, तवे पर बन सकती हैं। और ये देखिए ये भी पक गई है। ये आपको बताई थी ना मैंने दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है। इस पर भी हमने मक्खन लगा लेना है। निहारी के साथ खाएं या हलीम के साथ खाएं। हलीम तो वैसे भी अच्छी लगती है। ठीक है, अब चौथी रोटी बना रही हूँ फिर मैं बस क्योंकि अभी 5-6 रोटियाँ मैं अभी दूसरी भी पका के आई हूँ घर वालों के लिए, ये ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए बताने के लिए आटा गूंदा था। फिर शुरू करती हूँ। ये देखिए चौथी भी हो गई, चूल्हा बंद कर दें। अब इसको उतार लेते हैं। ये देखें पीछे से बिल्कुल ज़बरदस्त पक गई है। मैं इसलिए आपको बैक साइड बता रही हूँ कि नहीं जली। अक्सर लोगों की जल जाती है, अपने फ्लेम का ध्यान रखना है। अब इस पर हम फिर मक्खन, आपकी मर्जी है मक्खन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मैं लगा रही हूँ, ज़रा खूबसूरती आ जाती है ना, खाने वाला भी। और वैसे भी मक्खन है, मक्खन नुकसानदेह नहीं है। अब मैं आपको तमाम रेसिपी दोबारा रिपीट करके बताती हूँ और पंजाबी में। ठीक है, ए देखो मैं आटा लिया सी आधा किलो, तो जड़ा ना थोड़ा सारा आटा मैं राती ही गुन के ना बाहर रख दिता सी। ते फिर उस तो बाद ओनू उस आटे दे विच वो छोटा जिहड़ा आटा सी ना मिक्स किया, क्योंकि वो आटे में थोड़ा सारा खमीर हो गया था सी। उन्हें उस आटे नूं भी खमीर कर दिता है। तो यह भी असल च खमीर करन दा जिहड़ा ना तरीका रोटी नूं बगैर उहदे तो ईस्ट तो। तो दूसरी गल है कि जिहड़ा असी अक्सर अम्मी कहंदे ने बचपन दे विच अम्मी स्कूल जो जांदे सन ते नानी जी जिहड़े ना रोटियां पकांदे सन ते रात नूं ही खमीर कर लैंदे सन। ते इस तरह ही खमीर जिहड़ी है ना सुबह रोटी बड़ी सोहनी पकदी सी। अम्मी हुणी मेरे नाल गल करदे सन जो मैं खमीर करने वास्ते रखिया दा सी। ते कहण दा मतलब है कि वो खमीर जिहड़ी रोटी है ना वो बड़ी जबरदस्त बनदी सी। उदों जमाने दे विच कित्थे खमीर मिलदा सी। अजकल जिहड़े ईस्ट मिल जांदे ने आराम नाल घोलिया ते पका लिया खमीर कर लिया, नहीं, यही रात नूं तुसीं करके रखोगे तो खमीर हो जाएगी सुबह तक। अच्छा मैं उन्होंने खमीर करके ते उन्होंने 6 घंटे तक मैं एक साइड ते रखिया दा सी नॉर्मल। हाँ सोडा, मीठा सोडा तो दस लगी सा तरतीब ना दसांगी उजमा कालियां कादियां पानी पी नहीं भुलदी नहीं मैं, माशाल्लाह दिमाग है। अच्छा फिर मैं ना नमक पा के पानी पा के ते ना मैं उन्होंने गुनना शुरू करता। तो लास्ट दे विच ना मैं वो आटे की पेड़ी ते मीठा सोडा पा के मिक्स करके ते तार छड़िया सी एक साइड ते। 6-6.5 घंटे हो गए तो मैं आराम नाल रोटियां पकाई ने ते पानी लगाया एक साइड ते। देखो ना एक एक रोटी रूह की तरह नरम है, रूह की तरह नरम है, कोई नहीं आकड़ी रोटी। कईयां दी रोटी ना तवे ते आकड़ जांदी ना, किहदी आकड़ दी है आलिया दी रोटी नहीं आकड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारियां रोटियां देखो सारी रोटियां सही ने। कोई यकीन करेगा कि तंदूर तो नहीं मंगाई तो घर च तवे ते पकाई है? कोई भी नहीं यकीन करेगा। तुसीं भी घर बनाओ, शाबाशी लवो। और खास तौर पर बकरा ईद उत्ते ना जिहड़े इलाके च नहीं मिलती, बहुत दूर जाना पैंदा, बच्चों को भेजना पैंदा, घर बनाओ ईजीली, कोई ऐसी गल नहीं है, टेंशन ना लिया करो। तो घर बनाओ। मैनूं अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।